आओ जी, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 26 पे और हम बात करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कैपिटलाइजेशन मेथड की। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है जी? कैपिटलाइजेशन मेथड। हमें पता है कैपिटलाइजेशन मेथड में कैसे होता है, वही गुडविल कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। फिर कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आती है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय आरआर। कितना प्रॉफिट है कितनी रिटर्न पे, तो उससे ये निकल आएगा कि कितना कैपिटलाइज वैल्यू होनी चाहिए। फिर नेट एसेट्स कितनी है, नेट एसेट्स कैसे निकलती है हमें पता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज से निकलती है। ठीक है, शुरू करें क्वेश्चन अपना। ठीक, क्या क्वेश्चन क्या कहता है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारे पास, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है? 16 लाख रुपए। ठीक है, 10% का रिटर्न है, प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। सर हमें 2 लाख का प्रॉफिट होता है 10% की रिटर्न पे, तो दैट इज मेरी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20 लाख। सीधी सीधी बात है, 20 लाख रुपए की एसेट्स मेरे बिजनेस में होंगी तभी तो 10% के रेट पे मैं 2 लाख कमाता हूं। इसका मतलब मेरी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है? 20 लाख। बट एक्चुअल नेट एसेट्स, अब इसे आप नेट एसेट्स कहो या कैपिटल एम्प्लॉयड कहो, क्या कहो? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज वन ऑफ द सेम थिंग। टोटल एसेट्स कितनी है बिजनेस में? टोटल बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है? टोटल कैपिटल कितना लगा हुआ है बिजनेस में? 16 लाख रुपए। मतलब 16 लाख रुपए लगा हुआ है, तो हमारी गुडविल कितने की आ गई? 4 लाख की। सीधी सीधी बात है, मैं 2 लाख का प्रॉफिट कमाता हूं 10% की रिटर्न पे, तो जरूर मेरे बिजनेस में जो एसेट्स है वो 20 लाख की होंगी। 20 लाख की एसेट्स का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री के 10% रिटर्न जितना मुझे 2 लाख का प्रॉफिट होता है, तो मेरे बिजनेस में 20 लाख की एसेट्स होनी चाहिए। एक्चुअली कितने की है? 16 लाख की। तो 4 लाख की एक ऐसी एसेट है जो मुझे बिजनेस में दिखाई नहीं दे रही। ना दिखाई देने वाली इंटेंजिबल एसेट को गुडविल कहा जाता है। मतलब लोगों को 2 लाख कमाने के लिए 20 लाख की एसेट्स लगानी पड़ती हैं, मैं वही 2 लाख का प्रॉफिट सिर्फ 16 लाख की एसेट्स से कमा रहा हूं। इसका मतलब 4 लाख एसेट्स मेरी नहीं लगी हुई, या एक ऐसी एसेट लगी हुई है जो बुक्स में दिखाई नहीं दे रही। इसे क्या बोलते हैं बेटा? गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? गुडविल बोलते हैं। कोई डाउट मेरे बेटा को यहां तक किसी को? पक्का? चले आगे। आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या कहता है बुक से ध्यान से रीड करते हैं। A firm earned an average net profit 3 lakh during the past few years. एक फर्म है जो पिछले कुछ सालों से 3 लाख का एवरेज प्रॉफिट कमाती है। The normal rate of return of the industry is 15%. इंडस्ट्री का रिटर्न 15% है। एसेट 17 लाख की और लायबिलिटी 2 लाख की है। आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से करके दिखाना है, तो सिंपल है। कितना प्रॉफिट कमाते हैं हम ऑन एन एवरेज? 3 लाख। रिटर्न कितने परसेंट है? 15%। तो मेरे पास बिजनेस में कितने की एसेट्स होनी चाहिए? 3 लाख डिवाइडेड बाय 15%, तो मेरे पास 20 लाख की एसेट्स होनी चाहिए। नेट एसेट्स कैसे निकलती हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स एक्चुअली है कितनी मेरे पास? टोटल एसेट्स 17 और लायबिलिटी 2 लाख। तो एक्चुअली मेरे बिजनेस में 15 लाख की एसेट्स लगी हुई है। भाई साहब 3 लाख कमाने के लिए कितना लगाना पड़ता है? 3 लाख कमाने के लिए इंडस्ट्री की रिटर्न 15% है, तो 3 लाख कमाने के लिए 20 लाख लगाना पड़ेगा, तभी तो 20 लाख का 15% 3 लाख मुनाफा होगा। पर एक्चुअली लगाना चाहिए कितना मुझे? 20 लाख। एक्चुअली मेरी नेट एसेट्स कितने की है? 15। तो 5 लाख रुपए की मेरे पास ऐसी एसेट है जो दिखाई नहीं दे रही। ना दिखाई देने वाली इंटेंजिबल एसेट को गुडविल कहते हैं। ठीक है, लोगों को जो मुनाफा 3 लाख का 20 लाख लगा के होता है, मुझे 15 ही लाख लगा के हो जाता है। समझ रहे हो? लोगों को 3 लाख कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है? 20 लाख, और मैं सिर्फ 15 ही लाख से 3 लाख का प्रॉफिट कमा लेता हूं। क्लियर है इतनी बात? आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या कहता है? A and B are the partners in a firm sharing, A and B are the partners in a firm, their capital is rupees 3 लाख है 2 लाख। बिजनेस में उन्होंने 3 लाख और 2 लाख लगाया हुआ है। नॉर्मल रिटर्न 20% है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट 7.5 लाख रुपए है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है बेटा? 7.5 लाख। गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ कैपिटलाइज मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है जी, बिजनेस में कितना पैसा लगा है बताना? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है भाई? क्या गिवन है ये?
कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है? 7.5 लाख। नेट एसेट्स, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है? नेट एसेट्स का हो या कैपिटल एम्प्लॉयड का हो, तो दोनों पार्टनर्स का कितना पैसा लगा हुआ है मिलाकर? 5 लाख। तो गुडविल कितने की आ गई? 2.5 लाख रुपए की। मेरी बात समझ रहे हो? कैपिटलाइज्ड वैल्यू 7.5 लाख गिवन है, एक्चुअल बिजनेस में कितना पैसा लगा है। अब हमें एसेट्स तो पता नहीं थी, तो हमने हिसाब लगा लिया कि दोनों पार्टनर्स का बिजनेस में 3 और 2 5 लाख रुपए लगा है, तो माइनस किया तो फर्म की गुडविल 2.5 लाख आ गई। क्लियर है? आओ जी, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं पुनीत एंड तरुण आर इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस इफ देयर फिक्स कैपिटल आर ₹2.5 लाख ईच। तरुण और पुनीत दो पार्टनर है एक फर्म में जिनका 2.5 लाख रुपए बिजनेस में लगा हुआ है और करंट अकाउंट में पड़े हैं 30,000 और 20,000, तो दोनों ही कैपिटल है। फिक्स कैपिटल 2.5 लाख है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का करंट अकाउंट का बैलेंस 30 और 20 है। द फर्म डू नॉट हैव एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्न अ प्रॉफिट ऑन द एवरेज प्रॉफिट, पिछले 5 साल से 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कमाते हैं। रिटर्न कितने परसेंट है? 10%। गुडविल निकाल के दिखाओ कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। एक बार आप मुझे पॉज करें, क्वेश्चन ध्यान से आराम से पूरा रीड कर ले। कितना प्रॉफिट कमाते हैं वो? 1 लाख। रिटर्न कितनी है? 10%। तो बिजनेस में कितना पैसा लगा होना चाहिए? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या आ गई? 10 लाख माइनस एक्चुअली कितना पैसा लगा हुआ है? कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल कितना लगा हुआ है? दोनों का 2.5 लाख है ना, तो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस करंट अकाउंट में कितना लगा हुआ है? 30,000 और 20,000, तो कितना हो गया? 5.5 लाख रुपए लगा हुआ है। यदि किसी का डेबिट बैलेंस गिवन होता तो क्या कर देते? माइनस कर देते। यदि किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस कैसा होता? डेबिट होता, तो माइनस कर देते। तो 5.5 लाख रुपए लगा हुआ है, तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 4.5 लाख रुपए आ गई। मतलब 1 लाख कमाने के लिए लोगों को 10 लाख लगाने पड़ते हैं। 1 लाख कमाने के लिए लोगों को कितने लगाने पड़ते हैं? 10 लाख। पर हम ये 1 लाख का प्रॉफिट कितने से कमा लेते हैं? 5.5 लाख से ही। तो इसका मतलब 4.5 लाख की हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस में क्या है? गुडविल है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। बात समझो। आओ जी, अब हम आ गए 30th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? 30th क्वेश्चन पे आ गए। क्या कहता है 30th क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द गुडविल बाय द फर्म बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, कर देंगे। प्रॉफिट पिछले 5 साल का गिवन है 54, 42, 39, 67 और 59। रिटर्न 20% की है। नेट एसेट्स बिजनेस में कितने की है? 20 लाख रुपए की। ठीक है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल ले। क्या निकाल ले? एवरेज प्रॉफिट। बताना कितना एवरेज प्रॉफिट, प्लस करो पिछले 5 साल को। कितना कितना है बोलना? 54, 40, फिर 39, फिर 67, फिर क्या है? 59 डिवाइडेड बाय 5। तो एवरेज कर लो, क्या आ गया? 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 5। तो ऑन एन एवरेज आ गया 52,200। 52,200 का प्रॉफिट कमाते हैं हम। रिटर्न कितने परसेंट है बोलो? 20% की रिटर्न है। तो दैट इज बिजनेस में कितना पैसा लगा होगा? 2,61,000 लगा होगा। कितना लगा होगा? 2,60,000। बट एक्चुअली कितना लगा हुआ है हमारा बिजनेस में पैसा? 2 लाख। तो 61,000 की क्या आ गई बेटा? गुडविल। यही गुडविल है। पिछले 5 साल में हम ऑन एन एवरेज 52,500 कमाते हैं। 52,500 कमाते हैं 20% की रिटर्न पे। तो इसका मतलब जरूर बिजनेस में 261 लगा होगा, तभी तो 20% के रेट पे हम 52,200 कमाएंगे। तो 261 प्रॉफिट कमाने, सॉरी 52,200 का प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में कितने लगे होने चाहिए? 261। पर एक्चुअली हम तो 2 ही लाख से इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो 61,000 जो एक्स्ट्रा है वो हमारी क्या है? गुडविल है। वो एक ऐसी एसेट है जो हमें बिजनेस में दिखाई नहीं दे रही, और नहीं दिखाई देने वाली एसेट को ही गुडविल कहा जाता है। आओ जी, अब हम आ गए 31 क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं 31 क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। द बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख रुपए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। 4 लाख रुपए कमाता है, रिटर्न 10% है। ठीक है, अभी कर देते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अच्छा कैपिटलाइजेशन ऑफ
सुपर प्रॉफिट इफ द गुडविल इज द 3 ईयर परचेज, टोटल एसेट्स 40 लाख और लायबिलिटीज 7 लाख 20,000। अच्छा जी, कैपिटलाइजेशन किससे करना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है जी। और फिर दूसरा किससे करना है? सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है, ठीक है जी। हमारे बिजनेस में कितना वो लगा हुआ है, कैपिटल लगा हुआ है, बताना। मैं एक बार इसको थोड़ा सा हटा देता हूं क्योंकि अलग मेथड से पूछ रहा है ये। 31 बताओ जरा, गुडविल निकाल लो। गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड किससे निकालना है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब जी सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? शॉर्टकट ही कर दो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर, तो सीधा एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न, हाँ जी 31 क्वेश्चन में देखना जरा, हम एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाते हैं? 4 लाख। बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी? 40 लाख की एसेट्स हैं, 7,20,000 की लायबिलिटी है, मल्टीप्लाई बाय इस पे कितना रिटर्न कमाते हैं हम? 10% का रिटर्न है। तो मैं आपको बता देता हूं, 40 लाख में से 7,20,000 गए तो 32,80,000 का 10% हमें 3,28,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। एक्चुअली मुझे 4 लाख का हो रहा है, एक्चुअली मुझे कितने का हो रहा है? 4 लाख का। तो 72,000 रुपए में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा हूं। इसी 72,000 के एक्स्ट्रा प्रॉफिट को मुझे कितने साल तक होता रहेगा, बताना। कितने साल बोला है? 3 ईयर परचेज। तो दैट इज गुडविल आ गई 72,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने की आ गई? 2,16,000। देखना सुपर प्रॉफिट का आंसर 216 है, बिल्कुल है। अब चलते हैं एक बार दोबारा से समझते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आरआर। तो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट की जगह नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले को रख दिया, घबराना मत, एक स्टेप में खा गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बिजनेस में? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हो भाई? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। बिजनेस में 40 लाख की एसेट है, 7,20,000 की लायबिलिटीज। तो मेरे बिजनेस में 32,80,000 लगे हैं। उस 32,80,000 का 10% 3,28,000 प्रॉफिट होना चाहिए। एक्चुअली कितने का हो रहा है? 4 लाख का। तो 4 लाख का होना हो रहा है, 3,28,000 का होना चाहिए था। तो 72,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल आ जाएगी। अब दूसरा वो हमें कह रहा है कि आप गुडविल निकाल के दिखाओ, किससे? किससे? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। किससे निकाल के दिखाओ? ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरआर। ये फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरआर। हमने इसको लॉजिकली पूरा पढ़ रखा है पहले। सुपर प्रॉफिट कितना है? 72,000 और आरआर कितनी है? 10%। तो 7,20,000 रुपए गुडविल आ गई। जहां सुपर प्रॉफिट खुद कहता था कि 2,16,000 गुडविल है, पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कहता है फर्म की गुडविल कितनी है? 7,20,000। हर मेथड से आंसर क्या आता है बेटा? अलग अलग आता है। हर इंडस्ट्री का, हर फर्म का अपना एक मेथड होता है गुडविल को वैल्यू करने का, और सबसे आंसर्स क्या आते हैं? अलग। अब ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। कोई इंडस्ट्री किसी को फॉलो करती है, कोई इंडस्ट्री किसी को फॉलो करती है। ये बड़ा अग्रेसिव है। जहां ये वाला मेथड कह रहा था कि सिर्फ 2,16,000 की गुडविल है, वहां ये मेथड कह रहा है 7,20,000 रुपए की गुडविल है। बात समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको? पक्का? आओ जी, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्या कहता है ये? अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करती है? 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज आर रुपीज 55 लाख एंड 14 लाख। ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज द कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, दोनों से निकाल देते हैं, हमें तो हमें प्रॉब्लम ढूंढना है कोई।
तो सबसे पहले तो किससे निकाल लें, एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये रहा। अब इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकाली थी हमने, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरआर। तो एक बार बताओ क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 5 लाख, 5 लाख, और रिटर्न कितने परसेंट है, तो बिजनेस में कितना पैसा लगा होना चाहिए, 50 लाख। कितना लगा होना चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई, 50 लाख। नेट एसेट्स कितने की हैं, नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स अपॉन टोटल लायबिलिटीज कितना है, 55 लाख माइनस 14 लाख, 55 लाख माइनस 14 लाख, 41 लाख माइनस 50 लाख। तो गुडविल कितने की आ गई बेटा हमारे पास, 9 लाख रुपए की। कितने की आ गई, 9 लाख रुपए की। किसी को डाउट इसमें, किसी को डाउट? अच्छा जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलती है, पहले निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, और वो कैसे निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरआर। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है हमें बताना एक बार बेटा, 5 लाख का। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर। तो हमारे पास 55 लाख की एसेट्स हैं, 14 लाख की लायबिलिटीज। इस पे हमें कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 10% का। तो इसे आप सॉल्व कर लो, इससे हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। 55 लाख की एसेट्स हैं, 14 लाख की लायबिलिटी, तो 41 लाख पे 10%, 4,10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, पर एक्चुअली हमें 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें 90,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। यही एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। और रिटर्न कितने परसेंट है, 10%। तो दैट इज, इस मेथड से गुडविल कितने की आ गई, 9 लाख रुपए की। कितने की आ गई बेटा, बाय चांस इससे भी 9 लाख और उससे भी 9 लाख आंसर आ रहा है। क्लियर है? फिर से समझाऊं एक बार, एक्चुअली मैं 5 लाख प्रॉफिट कमाता हूं, और नॉर्मल मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, मेरे बिजनेस में 55 में से 14 गए तो 41 लाख रुपए लगे हुए हैं। 41 लाख पे 10% के रेट पे मुझे 4,10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, बट एक्चुअली मुझे कितने का हो रहा है, 5 लाख का। तो 90,000 का मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। यही 90,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए 9 लाख की एसेट्स आ गई। किसी को डाउट? आओ जी, अब हम आ गए अपने 33rd क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा, 33rd क्वेश्चन पे। क्या कहता है, ऑन द 1st April 2018, the 1st of April 2018, a firm had assets of rupees 1 lakh excluding a stock of 20,000 and the current liabilities of rupees 10,000। एक फर्म है जिसके पास कितने की एसेट्स है, 1 लाख, स्टॉक 20,000 का अलग से है, करंट लायबिलिटी 10,000 की है, बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 है, 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट। क्या निकाल के दिखाना है हमें, एक्चुअल प्रॉफिट। तो निकाल देते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है। पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मुझे एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। एसेट्स कितने की है मेरे पास, 1 लाख, स्टॉक कितने का है, 20,000, लायबिलिटीज कितने की है, 10,000। बाकी चीज किसको बता रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। कितना हो गया, 1,10,000। तो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है 1,10,000। रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 8%। तो दैट इज 8,800 का प्रॉफिट होना चाहिए। कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 8,800 का। अब देखते हैं आगे, क्या गुडविल दे रखी है कितने की, गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल कैसे निकालते हैं बताओ, सुपर प्रॉफिट इनटू में
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल कितनी है? 60,000। सुपर प्रॉफिट कितना है? सर वही तो नहीं पता, पर 4 साल है ये पता है। तो इससे हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 15,000, दैट इज 15,000। अब क्या करें? अब क्या निकाल लें? एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आएगा? नहीं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था ना। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर कितना है? एक्चुअल कितना है? नॉर्मल कितना है? तो एक्चुअल कितना हो गया? 15, 23,800, 23,800। कोई डाउट किसी को? यहां तक क्लियर है सारा अच्छे से?